हरे कृष्णा। दासों के दास राधाकांत गिरधारी दास। दिन की शुरुआत महाप्रभु को धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। उसी क्रम को हम लोग नित्य जो चर्चा करते हैं, सबसे पहले महाप्रभु के चरणों में भी प्रार्थना है कि श्री श्री राधा माधव, श्री अष्टसखी, श्री पंचतत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से हमारी जो सेवा है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की कृपा से ही ये नित्य हो पा रही है। अगर कृपा नहीं होगी, उन ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो हमारा यही है, ब्लेसिंग्स लेते रहिए, किसी के दिल को हमें नहीं दुखाना है। भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक अपने जीवन में जैसे जैसे हो सके प्रेम की उत्कंठा को हमें बढ़ाना है, ये प्रयास करना है हमें। तो उसी नित्य चर्चा में हमारा बहुत ही अच्छा एक टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आज। जैसे कि हम सब लोग भी गृहस्थ आश्रम में हैं और सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। उसमें रहकर हमें क्या करना है, अपने जो बताए हुए हमारे कर्म हैं उनको कृष्ण भावना भावित होकर करने हैं। सबसे पहले अपना कल्याण करना है। जो हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है, एक नियम बताया है कि आपको दृढ़तापूर्वक ये सेवा सबसे पहले करनी है। इसके बाद अपनी पूरे दिन की दिनचर्या है उसको आप निश्चित पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम टेबल। आपको अपना डेली की दिनचर्या के अनुसार डेली टाइम टेबल बनाना होगा। उसमें 8 घंटे भगवान की सेवा करनी है, 8 घंटे अपना जो भी गृहस्थ आश्रम में है उस काम को दृढ़तापूर्वक ईमानदारी के साथ करना है, और 8 घंटे आराम कर सकते हैं आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो। बाकी अगर ब्रह्मचारी हैं तो और कुछ नियम अलग हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए जो हम लोग गृहस्थ हैं, डेडिकेशन के साथ भगवान की नित्य सेवा कर रहे हैं, तो हर आदमी अपने जो भी आपने नियम लिया है, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसको दृढ़तापूर्वक अगर नित्य करेंगे तो भगवान की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना चाह रहा है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वह है विवाह एक अटूट बंधन। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विवाह भी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम प्रॉपरली देख रहे हैं जितनी आलीशान तरीके से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए शादियों में खर्च हो रहे हैं, लेकिन शादियां नहीं पा रही हैं। जिस हिसाब से आज शादियां हो रही हैं, कोर्ट भी उसका निर्णय नहीं कर पा रहा, इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं केस। तो उसका कारण है हम कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पारिवारिक जीवन असंतुष्ट है। जिससे अगर हम परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो भगवान भी असंतुष्ट होंगे। तो सबसे बड़ी क्या है, आज माइंडली डिस्टर्ब जो हम लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है असंतुष्ट। बहुत सारे लोग इसी कारण में शराब पी रहे हैं, बहुत सी इसी कारण में बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु डेली क्या कर रहे हैं, अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। कोई ट्रेन के नीचे कूद जा रहा है, कोई नदी में कूद जा रहा है। तो हमें जीव को बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, और कुछ शास्त्रों के अनुसार जो बताए हुए नियम हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जीव को बचाना है, आत्मा को भगवान कृष्ण की सेवा से जोड़ने का प्रयास करना है, उनसे विनती करनी है। तो जो हमारा टॉपिक है विवाह की हमें आवश्यकता क्यों है, जो चर्चा है हमारी डेली, तो सभी से निवेदन है कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, कुछ आपको अपने जीवन में अनुपालन करने को ही मिलेगा। प्रैक्टिकली उदाहरण हम लोग भी हैं, गृहस्थ में हैं, जीवन यापन भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, और अपनों का कल्याण के लिए दिन प्रतिदिन लगे भी रहते हैं। टॉपिक है हमारी विवाह की आवश्यकता हमें क्यों है। सुसंस्कृत मनुष्य को मन की शांति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों आध्यात्मिक वर्गों में विभाजित किया है। श्रीमद् भागवतम के 4.13 में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज को 4 विभाग में रचा गया है। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। श्रीमद्
भगवत गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें तात्पर्य पूरा अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए एक पति परायण युवती से विवाह कर लेना चाहिए। वह पत्नी और संतान को पूर्ण उत्तरदायित्व सहित जीवन निर्वाह हेतु उपयुक्त आवास, खाद्यान्न, धन, परिधान, विद्या अध्ययन, स्वास्थ्य सुविधा, मानसिक व भावनात्मक आवश्यकताएं उपलब्ध करवानी चाहिए। पति तथा पत्नी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, जिससे दोनों संतान सहित पूर्ण रूपेण शांत, प्रसन्न और आनंद में रह सकें, क्योंकि दोनों सनातन आत्माएं हैं और भगवान के अंश हैं। विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन पति पत्नी को साथ साथ सामंजस्य में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति के पद पर अग्रसर होने के लिए है। इस गृहस्थी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति पारस्परिक विश्वास और पति भाव के भागीदार बन सकते हैं। पति और पत्नी दोनों सनातन आत्माएं हैं। दोनों को व्यक्तिगत रूप से कुछ अनुकूल नियमों का पालन करना होता है और प्रतिकूल नियमों को निषेध करना होता है। इस प्रकार वे शांत, प्रसन्न और आनंदमय रहेंगे। इसका निष्कर्ष यह है कि वैवाहिक में सूत्र में बंध कर शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वे अवैध यौनाचार से बच जाएंगे। अवैध यौनाचार ही जीवन को नष्ट व ध्वस्त करता है और समाज को भी दूषित करता है, क्योंकि संस्कृत में विवाह एक पवित्र बंधन है और एक सामाजिक व धार्मिक प्रतिबद्धता है। एक आदर्श जीवन पद्धति की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम को इस धराधार पर त्रेता युग में आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सीता देवी की रक्षा के लिए आतताई दानव राजा रावण का वध किया। यदि कोई व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो उसे अपनी पत्नी की सुरक्षा और जीवन निर्वाह का उत्तरदायित्व निभाना होगा। साथ ही साथ अपने बच्चों का भविष्य भी बनाना होगा, और यदि इन दायित्वों को निभाने में वह स्वयं को असमर्थ समझता है तो उसे जीवन पर्यंत विवाह नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में उसे संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, क्योंकि यदि वह गृहस्थ जीवन के नियमों तथा उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करेगा तो वह पत्नी व संतान की अशांति का कारण बनेगा और स्वयं भी अशांत रहकर समाज की शांति भंग करेगा। वैदिक संस्कृति में प्रत्येक मानव के जीवन का परम लक्ष्य भगवान का शाश्वत प्रेम प्राप्त करना है और जीवन के अंत में भगवान के शाश्वत धाम में निवास करना है, और इसके लिए वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रस्तावना की गई है। यदि नवयुवक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में असमर्थ है तो उसके लिए विवाह करके गृहस्थ जीवन में नियमित मैथुन का प्रावधान है। कलयुग में पुरुषों का स्त्रियों के संपर्क जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। यदि आप बाजार में कुछ क्रय विक्रय के लिए प्रवेश करें तो आप बड़े बड़े विज्ञापन देखेंगे जिसमें स्त्रियों के चित्र होते हैं, जिनसे उनके शारीरिक आकर्षण का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। इसके समाज की आध्यात्मिकता में शिथिलता आने लगती है। जब ये चरम पर पहुंचता है तो अध्यात्म को नष्ट कर देता है। अध्यात्म पर आधारित वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली के पुरुष व स्त्री के संबंध स्थापित करने का प्रावधान सावधानी पूर्वक किया गया है। वर्णाश्रम के 3 विभागों में प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ व चतुर्थ संन्यास आश्रम में पुरुष स्त्री संग वर्जित है। केवल गृहस्थ आश्रम में आपको नियंत्रित अवस्था में पुरुष स्त्री संग करने की अनुमति प्राप्त है। वैदिक संस्कृति का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में स्थित सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करके हमें आनंद प्राप्त करना है। प्रेम शुद्ध और आनंद में है। प्रेम का विपरीत है काम, इंद्रिय तृप्ति,
अज्ञान के कारण अधिकांश मनुष्य काम को ही प्रेम समझ लेते हैं, परंतु यह भ्रम है जिसका परिणाम संकट और विनाश को आमंत्रित करता है। यदि काम ही आनंद है तो दूसरा पत्नी या पत्नी प्रेमिका को आनंद को दोगुना कर देगा क्या? तीसरी पत्नी या तीसरी प्रेमिका आनंद को 3 गुना कर देगी? दोनों का उत्तर है नहीं। अतएव काम आनंद का कारण नहीं अपितु वह संकट का कारण है। हरि हरि बोल। तो आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, नित्य चर्चा, कृष्ण की चर्चा का जो टॉपिक है आपके पास नित्य यूट्यूब के माध्यम से आपके पास भेजे जा रहे हैं चैनल पर। तो आप चाहते हैं मिलते रहें, उसके लिए आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। आपके नंबर पर नित्य भेजने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारी आप सभी लोगों से विनती है। अगर धार्मिक में हमें आगे बढ़ना है तो पूरे दिन में हमें कुछ समय कृष्ण के लिए देना होगा। वो समय आप निर्धारित कीजिए। बिना निर्धारित किए आप क्या होगा, माइंडली डिप्रेशन के शिकार होते रहेंगे। जीवन में आनंद चाहिए तो परमानंद से जुड़ जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, हरि हरि बोल।